रोमी ने कर दिया मिहिका को प्रपोज। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर निधि ने रूही को बनवा दिया होता है और यहाँ पर उसकी मेड नैन्सी उसे आकर बताती है कि आपसे कोई डेंटिस्ट मिलने के लिए आई है। अब यहाँ पर वो समझ जाती है कि मेरे से जरूर इश्ता भल्ला मिलने के लिए आई है, इसलिए वे नैन्सी को बोलती है कि प्लीज मेरे हाथ खोल दो, अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब नैन्सी जो होती है रूही की बातें मानकर उसके हाथ खोल देती है। यहाँ पर रूही बोलती मेरी विग कहाँ पर है, लेकिन उसे अपनी विग ही नहीं मिलती है और वे फटाफट से बोलती इशिता को संभालने के लिए। इशिता भी गेट पर खड़े होकर गेट खटखटा रही होती है और बार बार रूहान रूहान चिल्ला रही होती है। इतने में उसकी मेड जो होती है नैन्सी गेट को ओपन करती है और यहाँ पर इशिता उससे पूछती है मुझे रूहान से मिलना है, लेकिन नैन्सी बोलती है वह भी रेस्ट कर रहे हैं, वह भी किसी से नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर इशिता बोलती है कि तुम चुप रहो, उसके दांत में बहुत पेन था और मुझे उसे चेकआउट करना ही पड़ेगा। इतने में रूही जो होती है फटाफट से अपनी विग ढूंढती है और उसे बस इशिता भल्ला से नहीं मिलना था, इसलिए वह ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है ताकि वह इशिता से ना मिल पाए। इशिता जैसी उसके रूम के पास आती है तो वह और भी ज्यादा घबरा उठती है। इशिता देखती है कि रूहान ने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है तो वह नैन्सी से बोलती है आखिरकार इसे हुआ क्या है। तो यहाँ पर वह बोलती कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर इशिता उसके पास बैठकर समझाती है कि रूहान तुम्हारे दांत में कैविटी हो गई है, अगर मैंने उसे नहीं देखा तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन वो बोलती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे नहीं मिलना। अब यहाँ पर नैन्सी भी इशिता को बोलती है कि प्लीज आप रूहान को परेशान मत कीजिए। तब बोलते हैं रूहान ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, तुम्हें जब फील बेटर हो तुम मेरे पास जब मर्जी आ सकते हो। अब यहाँ पर इशिता के जाने के बाद रूही रोते हुए बोलती है इशिता भल्ला तुम मेरी माँ नहीं हो और ना ही मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी ओर यहाँ पर आज के दिन मिहिका और रोमी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। रोमी को अब बिजनेसमैन का अवार्ड जो मिला है, इसलिए वह मिहिका से बोलता है कि इन 7 सालों में तुमने मेरा बहुत ध्यान दिया है और बहुत साथ भी खड़ी रही हो। मिहिका बोलती रोमी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर अशोक खन्ना की कॉल आती है रोमी के पास जो कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब यहाँ पर अशोक बोलता है रोमी तुमने तो मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया है, इस बार तुम्हें बिजनेसमैन का अवार्ड जो मिला है अपने भाई को तुमने मात दे ही दी। रोमी बोलता है मुझे उस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना नाम कमाना था। एंड अशोक तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, थैंक यू वेरी मच। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। मिहिका बोलती है रोमी तुमने अशोक से हाथ तो मिला लिया, लेकिन तुम जानते हो ना वह कितना बेकार आदमी है। यहाँ पर रोमी बोलता है कि मैं वो सब नहीं जानना चाहता हूँ, जिस टाइम पर मेरा भाई मेरे साथ नहीं था उस टाइम पर अशोक ने ही मेरा साथ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मौके का फायदा उठाता है रोमी और मिहिका को प्रपोज कर देता है शादी करने के लिए। मिहिका भी यस बोल देती है। दूसरी ओर यहाँ पर हमें रमन को दिखाया जाता है जिसे अगेन अशोक खन्ना कॉल कर टीज करता है, बोलता है कि लगता है तुम्हारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है तभी तुम्हें अवार्ड भी नहीं मिला। और यहाँ पर रमन बोलता है कि वैसे भी हमें नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना चाहिए, तो मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा टाइम खाने की नीड नहीं है। वह बोलकर फोन कट कर देता है। अब यहाँ पर संतोष आती है जो कि रमन से बोलती है कि बेटा तू आराम कर, मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ, लेकिन रमन अपनी माँ को अवॉइड करता है। और यहाँ पर संतोष के पास आती है रोमी की कॉल, जिसे सुनकर वह इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर रमन बोलता है मैं जानता हूँ कि रोमी की कॉल थी, आप उससे बात कर लीजिए। तो शगुन से बोलती है कि रमन अपने दिल का बोझ किसी के आगे हल्का नहीं कर रहा है, तो उससे बात कर। जब शगुन भी यहाँ पर रमन से बात करने की कोशिश करती है तो रमन बोलता है कि पहले वाला रमन मर चुका है, मेरे दिल में कोई भी दर्द नहीं है और ना मुझे अपनी दुख तकलीफ किसी को भी सुनानी है। यहाँ पर रमन जो होता है ड्रिंक करते वक्त इशिता को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। अब यहाँ पर निधि जो होती है पूछती है नैन्सी से कि रूहान से मिलने के लिए कौन आया था, तो वह बताती कि डेंटिस्ट आई थी। अब यहाँ पर नैन्सी को रूहान यानी कि रूही ने पहले समझा दिया था कि वो ना बताए कि वह आलिया के घर गया था और आलिया की माँ ही उससे मिलने के लिए आई थी। वैसे निधि गुस्सा करती है कि आइंदा से मेरे पीठ पीछे उससे कोई भी मिलने ना आए और वह रूही नहीं रूहान है, इसलिए ये नाम मत लिया करो। अब रमन रात में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, उसके हाथ में कांच का गिलास टूट जाता है, जिसके बाद आदित्य उसे संभालता है, बैंडेज करता है। यहाँ पे रमन रोते हुए बोलता है कि मेरी बेटी मर गई, मेरी पत्नी मुझसे दूर चली गई, मैं अब कैसे जीऊंगा। आदित्य उसे वो बेड पर लिटाता है। यहाँ पर रमन बेहोश होता है और इशिता को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इशिता जो कि मनी के साथ बैठी होती है रमन का नाम लेती है और मनी देखता है कि इशिता आज भी रमन को बहुत मिस करती है। इशिता से बोलता है अगर तुम अपने परिवार वालों को मिस करते हो तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, और रूही के साथ जो भी हुआ वो उसकी नियति थी। और यहाँ पर इशिता सोचती है रमन के बारे में और रूही के बारे में और एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा किस तरीके से इशिता का ध्यान रखती है और आलिया को ये सब देखकर अच्छा फील होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को।